नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल क्रिकेट टॉक में स्वागत करते हैं। जैसा कि 3 ओडीआई सीरीज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही थी, जिसमें से कल पहला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड में खेला गया। यहाँ पर पहले केन विलियमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वहीं भारत की ओर से ओपनिंग करने के लिए शिखर धवन और शुभमन गिल दोनों ने पारी की शुरुआत की और भारत को शानदार शुरुआत दिलाई और दोनों ने मिलकर के टीम इंडिया को एक बढ़िया स्टार्टअप दिया और शतकीय साझेदारी कर टीम इंडिया को एक अच्छा स्कोर तक ले गए। वहां से भारत एक अच्छे स्कोर की ओर जा सकता था, जहां पे शानदार पारी खेलते हुए शुभमन गिल ने मात्र 65 गेंदों में 50 रन की पारी खेली और वहीं पवेलियन लौट गए। वहीं शिखर धवन ने शानदार पारी खेलते हुए 77 गेंदों में 72 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया को एक अच्छा स्टार्टअप प्रदान किया। वहीं श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत भी मिडिल ऑर्डर का संभालने का काम किया, जहां पर ऋषभ पंत मात्र 23 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यानी कि अपने फॉर्म से लगातार जूझते नजर आ रहे ऋषभ पंत वहीं खास कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वहीं श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से यहाँ पे एक अच्छी पारी उन्होंने 76 गेंदों में 80 रन की शानदार पारी खेलते हुए टीम इंडिया को एक अच्छा स्टार्टअप दिया मिडिल ऑर्डर में आकर के और भारत को संभाला कि भारत यहां से एक बड़ा स्कोर की ओर जा सकता था। यानी भारत की ओर से 350 लग चुकी थी और भारत एक अच्छा स्कोर में पहुंच चुका था और यहीं पे सूर्य कुमार यादव जो कि खास कुछ कर नहीं पाए और 3 गेंदों पर मात्र 4 रन बना करके पवेलियन लौट गए। यानी कि भारत की अब आधी पारी पवेलियन लौट चुकी थी और भारत एक अच्छा स्कोर की ओर बढ़ रहा था। वहीं आए संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को मिडिल ऑर्डर में मजबूती दी और टीम इंडिया का स्कोर एक अच्छे स्कोर तक ले जाने में सफल रही। वहीं 38 गेंदों में मात्र 36 रन बना करके संजू सैमसन आउट हो गए और भारत को एक यहाँ पे बड़ा स्कोर की जरूरत थी, क्योंकि ऑकलैंड का यह मैदान पूरी तरीके से बैटिंग पिच मानी जाती है। तो भारत को यहाँ से कम 300 का आंकड़ा पार करना ही था। वहाँ पे आए वाशिंगटन सुंदर ने शानदार पारी खेलते हुए मात्र 16 गेंदों में 37 रन की 231 रन के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 11 रन बनाए, जिसमें अपनी पारी उन्होंने 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी लगाए और भारत को 300 को पार पहुंचाया। और वहीं शार्दुल ठाकुर मात्र 2 गेंदों में 1 रन बना करके नाबाद रहे। यानी कि भारत 50 ओवरों में 7 विकेट पर 306 रन की शानदार स्कोर खड़ा किया। वहीं टीम साउथी ने शानदार 3 विकेट लिए, तो वहीं पे लकी फर्ग्यूसन ने भी 3 विकेट सफलताएं प्राप्त की और भारत 7 विकेट पर 50 ओवर में 306 रन का एक मजबूत स्कोर न्यूजीलैंड के सामने दिया, जो न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं था। और जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो न्यूजीलैंड की टीम की भी शुरुआत अच्छी न रही और फिन एलन बहुत ही सस्ते और मात्र 25 गेंदों में 22 रन बना करके पवेलियन लौट गए। वहीं पारी को संभालने की कोशिश की डेविन कॉनवे ने, मात्र 42 गेंदों में उन्होंने 24 रन की योगदान ही दे पाए अपनी टीम को। यानी कि न्यूजीलैंड को बहुत ही धीमी शुरुआत यहां से मिली थी। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए केन विलियमसन, कप्तान न्यूजीलैंड के, उन्होंने शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम को वहां से संभाला ही नहीं बल्कि आगे भी ले गए। वहीं पे डेरिल मिचेल मात्र 16 गेंदों में 11 रन बना करके आउट हो गए और वे भी पवेलियन लौट गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए टिम लॉथम और केन विलियमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को अच्छे स्कोर तक ले गए और देखते ही देखते शानदार उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया टिम लॉथम ने। इसके बाद शानदार अर्धशतक पूरा किया केन विलियमसन ने। यानी दोनों के बीच ही एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी और न्यूजीलैंड एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वहां पे शानदार पारी खेलते हुए दोनों ने न्यूजीलैंड को संभाला ही नहीं बल्कि वहां तक ले गए जहां से न्यूजीलैंड अपनी इस मैच को बचा पाया। यानी कि मात्र 3 विकेट खो करके न्यूजीलैंड ने 17 गेंदें शेष रहते ही यह स्कोर अपने नाम कर लिया।
और यह बड़ी जीत न्यूजीलैंड के लिए बन सकती है, क्योंकि यह 3 वनडे मैचों में यह पहला ओडीआई मैच है जिसमें न्यूजीलैंड ने 7 विकेटों से भारत को हरा करके 1-0 से अजय बढ़त यहाँ पे बना लिया है। वहीं दूसरे मैच में भारत के लिए करो या मरो की स्थिति बन सकती है। यदि उसे इस सीरीज को जीतना है तो दूसरा मैच हर हाल में भारत को जीतना ही होगा, ताकि वह तीसरा मैच जीत करके इस सीरीज पर कब्जा कर सके। वही न्यूजीलैंड की टीम भी यहाँ पे दूसरे मैच में पूरी ताकत लगा सकती है, ताकि वह यह मैच जीत करके वह यह सीरीज पे कब्जा करना चाहेगी। वही भारत की ओर से उमरान मलिक मात्र 2 विकेट लिए। वहीं अगर बात की जाए तो भारत की ओर शार्दुल ठाकुर को एक सफलता प्राप्त हुई, बाकी इसके बाद कोई भी बल्लेबाज एक भी विकेट लेने में नाकाम रहा और भारत यह मुकाबला 7 विकेटों से हार गया। यानी कि दूसरा मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोनों टीमों की ओर से। दोनों ही टीम इस मैच को जीतना चाहेगी। नमस्कार।